वेलकम टू दी चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th, जहां हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ योर क्लास 11th बायोलॉजी बुक, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यस बच्चों, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 3 क्वेश्चंस। आज हम 4th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एल्गल ब्लूम्स की। एल्गल ब्लूम्स आपने जनरली देखा होगा कि कोई भी स्टैंडिंग वाटर बॉडी अगर होती है, बहुत टाइम तक अगर वाटर उस पर स्टैगनेंटली खड़ा रहता है तो वहाँ पर काई जम जाती है। यस बच्चों, ये जो काई जम जाती है, दिस इज नथिंग बट इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। बच्चों बहुत रैपिडली जब साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम पॉपुलरली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मल्टीप्लाई करने लगता है तो ये काई जमा देता है ओवर दी सरफेस ऑफ अ स्टैंडिंग वाटर बॉडी। एंड कभी कभी बच्चों इतना ज़्यादा डेंजरस पॉपुलेशन हो सकता है इसका दैट इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पेनिट्रेट इनटू द डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी। बच्चों वाटर बॉडी की डेप्थ तक, बेस तक लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है, तो दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज of algal blooms that are seen over the water surface. सेकेंड बात करते हैं बच्चों हम रेड टाइड्स की। रेड टाइड्स की आपको सबसे पहले जानना होगा कि रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। आपने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े हैं अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, और रेड डायनोफ्लैजिलेट्स में मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ एक डायनोफ्लैजिलेट की जिसका नाम है गोनियोलिक्स। यस बच्चों, गोनियोलिक्स एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जिसकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन के कारण, रैपिड ग्रोथ के कारण आपको ऐसा नज़र आता है कि जो सी टाइड्स हैं, इवन दे स्टार्ट अपीयरिंग रेड टू यू। So it makes the sea tides appear red, right? Clear to you? और children क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, तो the amount of toxin release in the sea is also increased, because of which जितने भी aquatic organisms हैं जो इन डायनोफ्लैजिलेट्स पे फीड करते हैं, including fishes, they may even die because of excessive growth of red dinoflagellates in the water body, that is your seas. तो बच्चों आओ लिखते हैं इसका आंसर। हाउ डू वी एक्सप्लेन इट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर एल्गल ब्लूम्स की। एल्गल ब्लूम्स जैसे मैंने आपको बताया, दे आर कॉज्ड ड्यू टू excessive growth of, excessive multiplication of, यस बच्चों लिखिए इस आंसर को, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर बॉडी, राइट। वाटर बॉडी में जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है साइनोबैक्टीरिया की तो उसको हम कहते हैं कि एल्गल ब्लूम बन चुका है। समटाइम्स इट में इवन रेजिस्ट, कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइट को भी पेनिट्रेट नहीं होने देता है, एंड इट डजेंट अलाउ द लाइट टू रीच द डेप्थ ऑफ द बॉडी। सो इट में इवन रेजिस्ट द सनलाइट टू रीच डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, So I hope that's clear to you क्या होते हैं algal blooms. And let's now talk about red tides. Yes बच्चों, red tides की बात करें, so they are caused by rapid multiplication of dinoflagellates, red color of dinoflagellates like गोनियोलिक्स। यस बच्चों, गोनियोलिक्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये रेड टाइड्स आपको नजर आते हैं सी के अंदर, एंड समटाइम्स द मल्टीप्लिकेशन इज सो मच दैट दे मेक appears to make the color of the sea tides red. And sometimes the rapid multiplication is so much that toxins released by them may even kill fishes which feed upon them. तो अगर आप इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, टॉक्सिन रिलीज भी बढ़ेगा और फिशेस की डेथ के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन follow the channel, like the video, share it with your friends.
and see you again.